नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोयाबीन की फसल में फंगीसाइड डालना क्यों ज़रूरी होता है, सोयाबीन में फंगीसाइड के क्या फ़ायदे होते हैं और सोयाबीन की फसल में आपको फंगीसाइड क्यों डालना चाहिए। आजकल किसान साथियों, सोयाबीन की फसल में भी बहुत ही ज़्यादा समस्या आने लगी है, इसलिए सोयाबीन की फसल में फंगीसाइड आपको डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सोयाबीन की फसल में अलग अलग तरह के बहुत सारे फंगस का अटैक होने लगा है। कभी सोयाबीन की फसल में पत्ती धब्बा जैसे रोग आ जाते हैं, सोयाबीन फसल में पीला मोजेक वायरस भी आता है और कहीं कहीं पर सोयाबीन की फसल में पुख्ता रोग भी लगने लगा है, जड़ सड़न रोग आ जाता है, पाउडरी मिल्ड्यू फंगस भी आता है। जब किसान साथियों हमारी फसल के पौधे में फंगस का अटैक हो जाता है तो उसमें उसी तरीके से दुष्प्रभाव पड़ता है जैसे एक इंसान के शरीर में कोई रोग बीमारी आने से पड़ता है। एक फसल के पौधे को अगर आप एक इंसान की तरह तुलना करेंगे तो जैसे हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं, उससे हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है, हम खाना पीना ग्रहण नहीं कर पाते हैं, हमारे शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बचती है। उसी प्रकार से एक पौधे का जीवन भी होता है। अगर पौधे में किसी भी प्रकार की कोई भी रोग बीमारियां आती हैं तो उसकी भोजन करने की क्षमता कम हो जाती है, पौधा ज़मीन से या प्रकाश से भोजन ग्रहण नहीं कर पाता है। जब किसान साथियों हमारा पौधा भोजन ही ग्रहण नहीं कर पाएगा तो उसमें फल फूल कैसे बनेंगे। पौधे में फल फूल बनाने की क्षमता ही नहीं बचेगी, उसमें उतनी ताकत ही नहीं बचेगी। अगर आपकी सोयाबीन की फसल में किसान साथियों फलियां बन रही हैं तो उनमें सही तरीके से दाना भराव नहीं होगा, और अगर फूल बन रहे हैं तो फूलों से फलियों में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, फलियाँ झड़ने लगेंगी। और किसान साथियों फंगस लगने का पौधों में एक और कारण बड़ा होता है। बरसात के दिनों में कई दिनों तक बरसात हो जाती है, लगातार अपनी मिट्टी में नमी बनी रहती है। कई दिनों तक अगर धूप नहीं निकलती है तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है, पौधे को प्रकाश सही से नहीं मिल पाता है। इस कारण से भी सोयाबीन की फसल में या बरसात के दिनों में अन्य फसलों में फंगस लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए किसान साथियों आपको सोयाबीन की फसल में फंगीसाइड का एक स्प्रे ज़रूर करना चाहिए। और किसान साथियों एक और बात ज़रूरी है, सोयाबीन की फसल में फंगीसाइड इस्तेमाल आपको इसलिए भी करना चाहिए अगर आप लंबी अवधि वाली वैरायटियाँ लगा रहे हैं। तो अभी कुछ सालों से लंबी अवधि वाली वैरायटियों में क्या हो रहा है, पिछली साल भी हुआ था, लंबी अवधि वाली वैरायटियों में दाने का भराव तो सही से हो जाता है, लेकिन उनमें जो दाना बनता है सोयाबीन की फलियों में उसमें दाग आ जाता है। जैसे कि आमतौर पर सोयाबीन की फसल में जो फलियों में दाना बनता है वह पीला और चमकदार बनता है, वैसा दाना है जो लेट वैरायटियाँ हैं उनमें नहीं बन पाता है, उसमें काले कलर का धब्बा टाइप का दाग आ जाता है, जिससे मार्केट प्राइस जो है आपको अपनी सोयाबीन की फसल के सही से नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसे में अगर आप सोयाबीन की फसल में फलियां बनते समय एक फंगीसाइड का स्प्रे कर देंगे तो उससे आपकी सोयाबीन की फसल के सभी तरह के फंगस रोग बीमारियां दूर हो जाएंगी। और किसान साथियों एक और बात ज़रूरी है कि आपके साथ डिस्कस की जाए, अगर आप सोयाबीन की फसल में आखिरी स्टेज पर फलियां बनते समय फंगीसाइड का स्प्रे कर रहे हैं तो आप अगर हो सके तो हैवी रेंज के फंगीसाइड का ही स्प्रे करें, क्योंकि इस समय पर बहुत ही ज़्यादा पौधे में फंगस का अटैक होता है। अगर आप सस्ती रेंज के फंगीसाइड का स्प्रे करेंगे तो हो सकता है उससे फंगस पूरी तरीके से कंट्रोल ना हो पाए, जिससे आपका पैसा और मेहनत वेस्ट चली जाए। इसीलिए आपको एक अच्छे कंपनी के अच्छे टेक्निकल वाले फंगीसाइड का प्रयोग करना चाहिए। किसान साथियों ध्यान दीजिएगा, हम इसी प्रकार से आपको आपकी सही फसलों की सही और समय पर जानकारी हमेशा ही देते रहते हैं। तो इसलिए अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती हो तो आप हमारी एक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। हमारे चैनल के द्वारा आपको आगे भी इसी प्रकार की जानकारी मिलती रहेगी। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।